एक ऐसे प्लेनेट की जिसको कभी हम सब ने अपना सोलर सिस्टम का सबसे छोटा बच्चा माना था, प्लूटो। हाँ, वही प्लूटो जिसको 2006 में एकदम से प्लेनेट से निकाल दिया गया था। पर क्या यह सिर्फ एक छोटा सा पत्थर है स्पेस में, या इसके अंदर छुपी है कुछ बड़ी कहानी, कुछ नासा के सीक्रेट्स, कुछ मिस्ट्रीज जो अभी तक दुनिया से छुपी हुई हैं? आज मैं तुम्हें ले चलता हूं एक स्पेस राइड पर, जहां हम प्लूटो के सीक्रेट्स खोलेंगे एकदम देसी स्टाइल में। तो चलो शुरू करते हैं। सोच के देखो, 1930 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बॉग ने टेलीस्कोप से देखा और बोला, ये क्या है, एक और प्लेनेट मिल गया। और बस प्लूटो को नाम मिल गया हमारा 9th प्लेनेट। नाम भी एकदम रॉयल, प्लूटो ग्रीक गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड के नाम पे, क्योंकि वो इतना डार्क और दूर था जैसे अंधेरे में छुपा हुआ राज। उस टाइम पे दुनिया एक्साइटेड थी। अरे वाह, एक नया प्लेनेट। बच्चों के बुक्स में लिख दिया गया, नासा के पोस्टर्स बन गए और प्लूटो एक सुपरस्टार बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 76 साल बाद 2006 में एकदम से इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बोला, अरे भाई, प्लूटो प्लेनेट नहीं है। पूरा वर्ल्ड शॉक में, क्या इतना क्यूट प्लेनेट अब प्लेनेट ही नहीं है? लेकिन यह डिसीजन ऐसे ही नहीं लिया गया था। नासा के रिसर्च ने बताया कि प्लूटो का ऑर्बिट बड़ा अजीब है। कभी वो नेपच्यून के ऑर्बिट के अंदर आ जाता है, कभी बाहर। और साइज, अरे भाई, इतना छोटा कि अगर अर्थ को बास्केटबॉल समझो तो प्लूटो एक पिंग पोंग बॉल जैसा होगा। नासा ने कहा, प्लेनेट होने के लिए 3 रूल्स होते हैं। अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमना चाहिए, अपनी शेप राउंड होनी चाहिए, अपने ऑर्बिट के आसपास के एरिया को क्लीन करना चाहिए, मतलब कोई और बॉडी उसके आसपास नहीं होनी चाहिए। प्लूटो पहले 2 रूल्स पास कर गया, पर तीसरे में फेल। उसके आसपास एक पूरा ग्रुप है, आइसी बॉडीज, कॉमेट्स और छोटी छोटी रॉक्स, जिसे हम काइपर बेल्ट कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने बोला, प्लूटो तो एक ड्वार्फ प्लेनेट है, और बस प्लूटो का प्लेनेट लाइसेंस कैंसिल। अब सोचो जरा, नासा ने 2015 में एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था, नाम था न्यू होराइजन्स। ये स्पेसक्राफ्ट 9 साल तक स्पेस में चलता गया और फाइनली प्लूटो के पास पहुंचा, 4.8 बिलियन किलोमीटर दूर। और जब पहली बार उसने फोटोज भेजा ना भाई, दुनिया शॉक हो गई। प्लूटो पे एक बड़ा हार्ट शेप दिख रहा था। लोग बोले, देखो, प्लूटो हमसे नाराज नहीं है, दिल से हमारा प्यार भेज रहा है। लेकिन साइंस के हिसाब से वो हार्ट शेप एक्चुअली नाइट्रोजन और मीथेन आइस का रीजन था, जिसे टॉम्बो रीजन कहा गया। मतलब देखो, दुनिया बदल गई, पर प्लूटो ने अपना दिल दिखाना नहीं छोड़ा। नासा का डेटा ने और भी सीक्रेट्स खोले। प्लूटो के सरफेस पे माउंटेन्स हैं, लेकिन पत्थर के नहीं, आइस के माउंटेन्स हैं। और सोचो, हर माउंटेन उतना बड़ा है जितना माउंट एवरेस्ट। वहां टेम्परेचर है -230 डिग्री सेल्सियस के आसपास। मतलब अगर वहां पानी गिराओ ना, तुरंत आइस बन जाएगा। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, प्लूटो के पास एटमॉस्फेयर भी है। हाँ भाई, थिन सा, लेकिन है। मोस्टली नाइट्रोजन और थोड़ा मीथेन और कार्बन मोनोक्साइड। और जब वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है तो वो एक्सपैंड करता है, और जब सनलाइट नहीं मिलती तो वो फ्रीज हो जाता है, जैसे प्लूटो सांस ले रहा हो। और प्लूटो के मून्स, भाई, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 मून्स हैं। सबसे बड़ा मून है चैरन, जो इतना बड़ा है कि प्लूटो और चैरन एक दूसरे के अराउंड घूमते हैं जैसे एक कपल डांस कर रहा हो। और बाकी छोटे मून्स, निक्स, हाइड्रा, करबेरोस और स्टिक्स, एकदम अजीब नाम, पर हर एक अपने आप में मिस्ट्री है। नासा ने न्यू होराइजन से यह भी पता लगाया कि प्लूटो के अंदर शायद लिक्विड ओशन भी हो सकता है, फ्रोजन क्रस्ट के नीचे। मतलब क्या पता किसी टाइम पे लाइफ भी रही हो। साइंस ने कभी मना नहीं किया। नासा के साइंटिस्ट बोलते हैं, प्लूटो के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हो सकते हैं। मतलब भाई, प्लूटो एक फ्रोजन प्लैनेट होते हुए भी जिंदा है, अपनी कहानी लिख रहा है। अब बात करते हैं एक और सीक्रेट की। प्लूटो के ऑर्बिट के बाहर और भी कुछ सिमिलर बॉडीज मिल रही हैं, जैसे एरेस, होमेया, माके। ये सब भी डॉर्फ प्लैनेट्स हैं। नासा के कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि प्लूटो के पीछे शायद एक और बड़ा प्लैनेट छुपा हो, जिसे हम अभी तक नहीं देख पाए हैं। उसे प्लैनेट 9 कहते हैं। अगर वो मिल गया तो प्लूटो सिर्फ एक डॉर्फ ही नहीं,
एक गाइड बन जाएगा जिसने हमें उसके पीछे छुपी एक और दुनिया तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। और भाई प्लूटो का रोटेशन भी अलग ही लेवल का है। उसका एक दिन मतलब एक रोटेशन होता है लगभग 6.4 अर्थ दिनों का, और एक प्लूटो साल मतलब एक ऑर्बिट पूरा करने में लगते हैं 248 साल। मतलब अगर प्लूटो पे कोई स्कूल होता तो बच्चे एक ही क्लास में पूरी जिंदगी निकाल देते। अब जरा इमेजिन करो, इतना दूर इतना छोटा प्लेनेट जहां सूरज सिर्फ एक चमकता हुआ स्टार जैसा लगता है, लेकिन फिर भी प्लूटो के सरफेस पे आइस माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं और एक दिल भी है। ये प्लेनेट नहीं पर इंसानी जज्बात जैसा लगता है, छोटा पर दिल से बड़ा। नासा के साइंटिस्ट अभी भी प्लूटो के डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। न्यू होराइजन्स के बाद अब तक कोई और मिशन नहीं गया, पर डिस्कशन चल रहा है प्लूटो ऑर्बिटर मिशन। अगर ये मिशन अप्रूव हो गया तो ये स्पेसक्राफ्ट वहां ऑर्बिट करेगा और हमें और गहरा डेटा देगा, शायद लाइफ के साइंस भी मिल जाएं। अब एक फन फैक्ट सुनो, जब प्लूटो को प्लैनेट लिस्ट से निकाला गया था ना, तो दुनिया भर के लोग इमोशनल हो गए थे। स्कूल के बच्चों ने नासा को लेटर्स भेजे थे कि प्लीज प्लूटो को वापस प्लैनेट बनाओ। नासा ने तब बोला था कि साइंस फैक्ट्स पे चलता है, इमोशंस पे नहीं। लेकिन ट्रूथ ये है भाई, इमोशंस भी साइंस का पार्ट है, क्योंकि क्यूरियोसिटी बिना इमोशन के होती नहीं है। और एक और सीक्रेट, नासा के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑब्जर्व किया कि प्लूटो के सरफेस पे कलर पैटर्न्स बदल रहे हैं। मतलब वहां कुछ केमिकल चेंजेस चल रहे हैं, कुछ डायनामिक प्रोसेस है। मतलब प्लूटो सोया हुआ नहीं है, वो इवॉल्व कर रहा है, हर साल थोड़ा बदल रहा है, जैसे एक जिंदा बॉडी। कुछ रिसर्चर्स तो ये भी कहते हैं कि जब सन रेड जायंट बनेगा, यानी कई बिलियन साल बाद, तब प्लूटो के आइसी ओशंस मेल्ट करेंगे और वहां एक शॉर्ट टाइम के लिए लाइफ पॉसिबल हो सकती है। सोचो, जब हम नहीं होंगे तब प्लूटो पे लाइफ शुरू हो सकती है। क्या पता वही अगला अर्थ बन जाए। भाई प्लूटो हमेशा एक मिस्ट्री रहेगा, एक छोटी सी दुनिया पर अपनी कहानी, अपनी पहचान के साथ। उसने दुनिया को सिखाया कि छोटा होना कोई कमजोरी नहीं होती, कभी कभी सबसे छोटी चीज सबसे बड़ा लेसन देती है। और सच बताऊं, जब नासा ने वो हार्ट शेप्ड फोटो दिखाया था ना, मुझे लगा प्लूटो कह रहा है कि मैं प्लैनेट नहीं सही पर तुम सबका दिल जरूर हूं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस दुनिया की जो इतनी दूर है कि हम उसे सिर्फ टेलीस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे दिल के पास है। प्लूटो एक प्लैनेट नहीं, एक इमोशन है, एक याद है बचपन की, जब हम 9 प्लैनेट याद करते थे। अगर तुम भी प्लूटो से उतना ही प्यार करते हो जितना मैं करता हूं, तो कमेंट्स में लिखना, प्लूटो हमारा प्लैनेट हमेशा रहेगा। और हाँ, अगर ये स्पेस स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि अगली बार जब हम किसी और स्पेस के सीक्रेट पे चलें तो तुम मिस ना करो। चलो भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्लूटो के दिल से एक ही मैसेज, छोटा हूं पर अपना आसमान बड़ा है।